अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सरदार जी फिल्म पाकिस्तान में आई, इंडिया में नहीं आई। उसका क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं दिलजीत दोसांझ के लिए, लेकिन अच्छी खबरें पाकिस्तान से उन्हें मिली हैं, वो क्या है उस हवाले से बात करते हैं। और पहली दफ़ा हमने इजाज़त ले कि दीमक फिल्म का, वैसे हम आपको डॉक्यूमेंटेड दिखाते थे, वो डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं थे लेकिन बताते ज़रूर थे। आज हम आपको पहली दफ़ा दिखाएंगे कि फिल्म का डॉक्यूमेंटेड बिजनेस होता कैसे है, क्या वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको वो हमने इजाज़त लेके दिखाना है। और अब लेटेस्ट अपडेट भी दे देंगे दीमक का बिजनेस कितना हो गया। लव गुरु को सरदार जी ने किस तरह मुतासर किया है वो भी आपको बताएंगे। उसको बैडली इफेक्ट किया है किस्म का, आप समझ लें। तो उस पर भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सरदार जी से। हमने इसके ऊपर रिव्यू भी दिया। सरदार जी में इंडिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं दिलजीत दोसांझ के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर ही इंडिया के अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुल्तान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब। 3 दिन के अंदर वो भी पंजाबी फिल्म दिलजीत दोसांझ ने सलमान खान को बीट किया, यानी सुल्तान की फिल्म को। और यहाँ पे एक और ख़तरा भी, या एक और जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर चौथे दिन का बिजनेस है तो उसमें लव गुरु को किस तरह ये बीट कर सकती है, उसके ऊपर भी वो भी बताएंगे। लेकिन बहरहाल इंडिया के अंदर जहाँ दिलजीत दोसांझ को कहा जा रहा है कि गद्दार है, इन्होंने माना नहीं और पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने ये किया वो किया, जहाँ पे इंडिया के अंदर रिएक्शन आ रहा है, लेकिन इंडिया में सिख कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल दिलजीत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, बड़ा वार्म रिसेप्शन दिया है सरदार जी को। और अगर मैं आपको शोज़ बताऊंगा तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कितने हैं। और ईद नहीं है, छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन फिल्म का जो बिज़नेस था वो ज़बरदस्त है। तो जनाब 10 इशारिया जो है 10.6 करोड़ जो है वो आपके सामने स्लाइड भी होगी, कमाया है 3 दिन में, यानी कि जुमा, हफ्ता और इतवार 27, 28 और 29 को। 30 तारीख का जब बिजनेस सामने आएगा जो कि वर्किंग डे है एज़ कम्पेयर टू ईद की जो दिन थे, तो उसमें खैर ये मैं मुआवजा बाद में करता हूँ। लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड है इसका बिजनेस है सरदार जी का 3 दिन का, वो 11 करोड़ से ऊपर का है। इसकी भी स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको इंडिया के अंदर भी सराहा जा रहा है बिजनेस को, इसको पाकिस्तान के मीडिया भी बड़ा हाईली रिपोर्ट कर रहा है। और अब जहां मैंने जिस तरह बताया ना कि एक दिलजीत के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म के बिजनेस का मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह उनके ऊपर गद्दारी के वो लगाए जा रहे हैं, ये एक सीरियस इशू है। बड़ी मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है और कुछ बनता है, लेकिन उसकी वजह से आप उसको गद्दार कह देते हैं, ये बड़ा सीरियस इशू है। और सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 से उन्हें कट कर दिया गया है इंडियन फिल्म से, लेकिन कुछ का मानना भी ये है, खबरें अभी इसके ऊपर अथेंटिक मैं आपको रिपोर्ट नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि उनको कट नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया कि दिलजीत दोसांझ के लिए ये फिल्म क्या खबरें परेशानी का बायस भी लेके आई है। पैसा उनके लिए मसला नहीं है, उन्होंने कहा था कि अगर ना भी मुझे इंडिया में रिलीज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से इतना बिजनेस कर लेगी, अपनी प्रॉफिट्स तो ले लेगी वो। और उसके बाद OTT के ऊपर जब ये रिलीज़ की जाती है तो उस वक्त इंडिया में भी इसको देखा जाएगा, उस वक्त भी इसको अच्छा खासा महंगा बिकेगी, ये फिल्म महंगी बिकेगी। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ दिलजीत दोसांझ के लिए परेशानी का बायस है कि उनके ऊपर गद्दारी के जो एक चार्जेस या एक इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। तो इसी तरह हानिया आमिर के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हानिया आमिर को दिलजीत, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक छोटे प्लेटफॉर्म से अगर वो किसी फिल्म का आगाज़ करती है अपने इंडिया के अंदर, जिस तरह हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें माहिरा शामिल नहीं है, अच्छे बैनर से उनका हुआ, फवाद खान का अच्छे बैनर से हुआ, लेकिन कुछ जिस तरह मीरा वगैरह या सना वगैरह इनके अच्छे नहीं थे। तो उस तरह का कद काट भी हानिया जितना नहीं है उनका, अदाकारी में वो आगे होंगी, सीनियर होंगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात करूँ, मैं अदाकारी की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हानिया आमिर को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली और पाकिस्तानियों ने देखा। एक एंकर का, मैं ज़रा आपको शोज़ की डिटेल बताता हूँ। एक एंकर का मानना ये है, मेरी बड़ी उनसे जान पहचान है, वो कहती हैं कि मैंने अगरचे ये फिल्म सिर्फ इस वजह से देखना है कि सॉलिडरिटी मैंने शो करनी है हानिया के साथ, और वो क्योंकि पाकिस्तान गया, लेकिन उससे ज़्यादा सॉलिडरिटी हमें शो करनी है दिलजीत के साथ, और ये फिल्म देखने में लाजमी जाऊंगी। उन्होंने बड़े अरसे से शायद मेरे को फिल्म नहीं देखी, तो यहाँ से आप लोगों के एक जो जज्बात और एहसासात क्या हैं उसका अब अंदाज़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ, लव गुरु का भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह मुतासर कर सकती है। चौथा दिन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30 जून दीमक का मैं बाद में बताता हूँ। दीमक के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, अभी पहले मैं ज़रा इसका, क्योंकि बात हो रही है सरदार जी की। सेंटोरस इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। आपके सामने है 30 जून के शो, 8 शो मिले हैं जनाब साहब। 1 जुलाई को 8 शो हैं सेंटोरस में। सरदार जी के लव गुरु के 3 शो हैं। अब आप देख लें,
अगरचे इसको लगे हुए, अब आप कहेंगे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सरदार जी ना होती तो ये 3 की बजाय 5 या 6 शो भी हो सकते थे। अच्छा, न्यूप्लेक्स अस्क्री आगे आ जाए, ये कराची है, यहाँ पे 7 शो हैं। अगरचे कराची के अंदर पंजाबी कम्युनिटी शायद इतनी ज़्यादा ना रहती हो, लेकिन वहाँ पे भी न्यूप्लेक्स अस्क्री में 7 शो मिले हैं जनाब साहब इसको, सरदार जी को। और इसी तरह यूनिवर्सल सिनेमा मुल्तान में जो है सरदार जी को मिले हैं 30 जून के लिए 8 शो, और लव गुरु को मिला है 1 शो यूनिवर्सल मुल्तान में। अगली स्लाइड पे अगर मैं आऊँ, क्यू सिनेमा बहुत बड़ी चेन, इस लाहौर में 21 शो मिले हैं सरदार जी को, 21 शो। और इसी क्यू सिनेमा में लव गुरु के 2 शोज हैं सिर्फ। अब ये देख लें कि सरदार जी ना आई होती तो इस 21 शो को कहीं ना कहीं उन्होंने कंपनसेट करना था, तो कम से कम 7 शो होने थे, 7 से 8 शो होने थे। पिछले हफ्ते तक यही ट्रेंड था, इवन जुमेरात तक भी यही ट्रेंड था, लव गुरु का 7-8 शो थे क्यू सिनेमा पर। यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर बड़ी चेन है ये भी, यहाँ पे 31 शो हैं 30 जून को, 31 शो, जी हाँ 31 शो हैं जनाब सरदार जी के, और लव गुरु के 7 शो हैं। बुरे नहीं हैं लव गुरु के, लेकिन देख लें कि उसके मुकाबले में सरदार जी के कितने शो हैं। इसी तरह शोज़ मिले हैं जनाब सैनिपैक्स ओशन मॉल लाहौर कराची में, सरदार जी को 4 शो मिले हैं, और जो लव गुरु है इसको मिले हैं 3 शो, एक ही आप देख सकते हैं स्लाइड में। गुजरात सैनिपैक्स सरदार जी को मिले हैं 5 शो, लव गुरु को मिला है 1 शो, ये भी एक ही स्लाइड में आपको नजर आ रहा है। सियालकोट में मिले हैं सरदार जी को 7 शो, और इसी स्लाइड में नजर आ रहा होगा आपको सरदार जी लव गुरु को सियालकोट में मिले हैं 1 शो मिला है। और गुजरांवाला में देख लें आप, सरदार जी को मिले हैं जनाब साहब 9 शो, और लव गुरु को मिले हैं 2 शोज। ठीक है जी, आगे आ जाएं। फैसलाबाद में सरदार जी को मिले हैं जनाब 4 शो, और यहाँ पे फैसलाबाद में लव गुरु 0 है, यहाँ नहीं है। जिना पार्क रावलपिंडी में सैनिपैक्स में मिला है 1 जुलाई कल का, सरदार जी को मिले 11 शो, और इसी तरह जो लव गुरु है उसको 3 शोज मिले हैं। और लाहौर में सैनिपैक्स में जो पैकेजेस माल में है वहाँ पे लव गुरु को मिले हैं 5 शो, नॉट बैड बहरहाल, लेकिन सरदार जी को मिले 8 शोज। तो ये है जनाब साहब, कुछ मैंने आपको डिटेल बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 दिन का बिजनेस था। 7 जून को फिल्म रिलीज़ हुई थी लव गुरु, और 11 जून को अनाउंस किया गया कि इसका बिजनेस पाकिस्तान के अंदर 12.8 करोड़ हो चुका है, जो कुल मिला के 13 करोड़ मतलब 15 करोड़ वहाँ था, तो 28 से 29 करोड़ का फिगर सबसे पहले सामने आया था, 2.5 करोड़ समथिंग का। तो उसमें पाकिस्तान का जो बिजनेस था वो था इसका लव गुरु का पाकिस्तान का जो बिजनेस था 12.8 करोड़ था। अब 10.5 करोड़ जो है वो 3 दिन में किए हैं सरदार जी ने। अगर मंडे का दिन, जहां आज हम बैठे हैं, जो गुजर चुका है ऑलमोस्ट, अगर ये 2.5 से 2.25 करोड़ भी कर जाती है तो ये उस लव गुरु को भी बीट कर जाएगी। तो वो ये हालांकि ईद का, क्योंकि आपको याद होगा कि ईद हफ्ते वाले दिन थी, और सोमवार, मंगल और बुध ये छुट्टियां थी, जुमेरात से दोबारा से दफ्तर लगे थे, या अगर मंगल से लगे होंगे चले, फिर भी ईद का असर रहता है। और आपको पता ही है कि लोग जो है ना वो पूरा हफ्ता गुजार के आते हैं, तो ईद वाले दिनों में ज़्यादा चांस होता है फिल्म देखने का। इसके बावजूद लव गुरु ने वर्किंग डेज़ के अंदर, या एक ऐसे ईद के अलावा इसने सरदार जी ने कमाई की है। तो ये अंदेशा है कि लव गुरु उसका रिकॉर्ड लव गुरु का टूट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल बिजनेस होता क्या है। आपके सामने एक स्लाइड है, ये मैंने इजाज़त लेके दिखाई है। दीमक फिल्म की स्लाइड आपके सामने है। दीमक फिल्म ने अभी तक 14 करोड़ 86 लाख और 49,409 का बिजनेस किया। सबसे नीचे ये नंबर लिखा हुआ है 409 रुपये। 14 करोड़ 86, ऑलमोस्ट 15 करोड़ आप इसको कह सकते हैं। ये है डॉक्यूमेंटेड बिजनेस जिसके बारे में मैं कहता हूँ। 2 करोड़ का बिजनेस इन्होंने पहले 3 सन में बता दें तो कुल 46-47 सन में है। ये आपके सामने लिस्ट नज़र आ रही है। सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए मैं 2 करोड़ 74 लाख 90 हज़ार का बिजनेस कराची अस्क्री न्यूप्लेक्स से किया है, और 1 करोड़ 81 लाख 61 हज़ार 865 का बिजनेस किया है क्यू सिनेमा से, और इसी तरह क्यू सिनेमा लाहौर से 1 करोड़ 42 लाख 14,011 का बिजनेस किया है जनाब यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर से। 3 सिनेमे मैंने आपको बताया। स्लाइड आपके सामने है, आप देखते रहें स्लाइड को और मेरी बात भी सुनते रहें कि अगर कोई भी फिल्म, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, कोई भी फिल्म का बंदा डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिजनेस नहीं बताता, आप हमें ना बताएं, मैं लव गुरु वालों को कह रहा हूँ या दूसरे, आप हमें ना बताएं, आप अपने किसी और चैनल को, किसी और यूट्यूबर को दे दें, लेकिन कम से कम ऑथेंटिक नंबर दें। इन्फ्लेटेड के ऊपर मैं एक करूँगा वीडियो, उसके बारे में डिटेल बताऊँगा, लेकिन ये है बिजनेस,
ये है एक दूनी दूनी और दो दूनी चार, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, किस तरह होता है ये आपके सामने है। तो इस तरह होता है बिजनेस, जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने आता है। दीमा का बिजनेस अच्छा रहा, आपके सामने है। अगर मेरे पास लव गुरु का बिजनेस आएगा, मैं आपको सबसे बढ़ चढ़ के बताऊंगा, आगे होके बताऊंगा। मेरा मकसद लव गुरु मेरी फिल्म है, लव गुरु एक मेरे मुल्क की फिल्म है। मुझे इससे मोहब्बत है। मैं ये चैनल के ऊपर आप देख लें, 98% कंटेंट जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट है। 2% इस वजह से कि इंडिया में बाज़ दफ़ा पाकिस्तान की नकलें की जाती हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। इस तरह जिस तरह सरदार जी का मैं हानिया आमिर को रखा गया, वो हाईलाइट करता हूँ। और कुछ हमारे अदाकार और उनके अदाकार एक दूसरे को पसंद भी करते हैं आते जाते, तो वो हाईलाइट करता हूँ। वरना मुझे मैं इस कल्चर को मैं फ़रोग देना चाहता हूँ, आप मुझे ना दें। एक बंदा आपके साथ फिल्म रिलीज हुई है, वो कहता है कि ये मेरा बिजनेस ब्लैक एंड व्हाइट में है, दूसरा कहता है कि नंबर तो हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। भाई आप हमें एक दफ़ा 28 करोड़ के बिजनेस बता रहे हैं, एक दफ़ा 55 करोड़ का बता रहे हैं, एक दफ़ा 70 करोड़ का बता रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं से जमा करके बताया होगा, वो बस दे दें सामने, बात खत्म। तो ये था कुछ सरदार जी के हवाले से और बाकी फिल्मों के हवाले से। अपना ख्याल रखिए, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।